दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं X59Q SST के बारे में। जय हिंद दोस्तों। आखिर क्या है ये X59Q SST? चलिए डिटेल में बात करते हैं। X59 एक बेहद ही खास सुपरसोनिक विमान है जिसे नासा और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर बनाया है। X59Q SST इसको क्वाइट सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके नाम में ही इसका उद्देश्य छिपा है। जी हाँ दोस्तों, सुपरसोनिक यानी कि जो ध्वनि की रफ्तार से तेज उड़ सके। X59 का मुख्य उद्देश्य है कि वो सुपरसोनिक स्पीड से चलने के दौरान उत्पन्न होने वाले सोनिक बूम को कम कर सके। सोनिक बूम आसान भाषा में, जब हम ध्वनि की रफ्तार से तेज चलते हैं तो साउंड बैरियर या ध्वनि की जो वेव होती है उनको तोड़ते हैं, तो एक बहुत तेज विस्फोट होता है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि वो धरती पर भी सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि कहीं बॉम्ब विस्फोट हुआ है। इसी सोनिक बूम को कम करके सुपरसोनिक स्पीड से इसको उड़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आपके माइंड में होगा, क्या क्या इससे पहले भी कोई सुपरसोनिक विमान था तो उसकी उड़ान को रोक दिया गया है या अभी भी है? जी हाँ, वर्तमान में कॉनकॉर्ड नाम का सुपरसोनिक विमान था जिसको फ्रांस की सूड एविएशन और यूके के ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने मिलकर बनाया था। 1965 में इसका काम स्टार्ट हुआ और 1969 में इसकी फर्स्ट उड़ान भरी गई। यह दुनिया का पहला सुपरसोनिक विमान था, लेकिन इसके सुपरसोनिक बूम की वजह से इसको भूमि के ऊपर से उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई। इसको सिर्फ समुद्री मार्ग पर ही उड़ान भरने की अनुमति थी। 2001 में इसकी सारी उड़ानें रद्द कर दी गई। चलिए अब इसकी तकनीकी और विशेषताओं को एक बार देख लेते हैं। X59 को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसकी जो बॉडी है वो लंबी और पतली रखी गई है। जो इसकी नोज है उसको भी लंबा रखा गया है। इसके इंजन को फ्यूजलाज के ऊपर रखा गया है ताकि यह शॉकवेव को नियंत्रित कर सके और सुपरसोनिक बूम की आवाज ना के बराबर हो। X59 के अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का F414 GE 100 सिंगल इंजन लगाया गया है जो मैक 1.4 यानी कि 1490 किलोमीटर प्रति घंटा और 55,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकेगा। नॉर्मल सुपरसोनिक विमान 105-110 EPNDB यानी कि इफेक्टिव परसीव्ड नॉइज डेसिबल ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, जैसे फ्रांस और यूके का कॉनकॉर्ड। वहीं X95 का टारगेट रखा गया है 75 EPNDB। X59 में विंडशील्ड नहीं है जो कि हम विमान में देखते हैं। इसकी लंबी नोज के कारण कैमराज और एक्सटर्नल व्यू सिस्टम इसमें लगाया गया है। इसका डिजाइन 2016 में स्टार्ट हुआ और 2024 में इसको रिवील किया गया। जुलाई 2025 में X59 ने लो स्पीड टैक्सी टेस्ट जो कि रनवे पर पूरा किया। 28 अक्टूबर को इसकी पहली नॉर्मल उड़ान सफलतापूर्वक कर ली गई है। नेक्स्ट सुपरसोनिक उड़ान भी जल्द ही टेस्ट कर ली जाएगी। अभी जो उड़ान की गई थी वो नॉर्मल स्पीड पे थी, सुपरसोनिक स्पीड पे इसको अभी टेस्ट नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, किसी भी देश को डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी उड़ान सक्सेसफुल हो जाती है तो न्यू दिल्ली से यूएसए की फ़्लाइट की जो टाइमिंग है वो हाफ हो जाएगी। जैसे कि अगर हम न्यू दिल्ली से मुंबई का सफ़र 2 घंटे में पूरा करते हैं तो सुपरसोनिक विमान के थ्रू हम उसको 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, टाइम की बचत होगी। अगर X59 ने सफलतापूर्वक उड़ान भर ली तो किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी इंजन थ्रस्ट, जो कि लंबी नोज वाले विमान में होती ही है। दुनिया में बहुत सारी जगह सुपरसोनिक उड़ान बैन है, तो इससे भी इनको निपटना पड़ेगा। सुपरसोनिक उड़ानें पहले भी बहुत महंगी थी। X59 के लिए भी यह महंगी होने वाली है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी।
इसको कैसे कम किया जाता है ये तो X-59 की सुपरसोनिक उड़ान के बाद में ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।